रखना शानू की जिम्मेदारी है। और शानू चेंज I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. एक ही कलर की लाल है। हाँ, लाल सारी एक सी हैं और वाइट है बस। लाल वाली तो ऊपर गिरी थी सब। हाँ, लाल ऊपर, वाइट वाली मुझे हाँ डाल वाइट डाली। इधर गिरी थी। वैसे तो मुझे हर चीज़ बहुत ट्रेडिशनल जो पारंपरिक चली आ रही होती है वो ही पसंद है, उसी को फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन जहाँ तक लाइट्स यानी कि रोशनी की बात है तो इलेक्ट्रिक लाइट्स के बगैर ना अब सजावट या डेकोरेशन या रोशनी नहीं हो पाती है। रीज़न ये है कि दीपक बहुत देर तक जलते नहीं हैं, हवा चलती है बुझ जाते हैं, और बिल्कुल इसी तरीके से कैंडल्स होती हैं। तो थोड़े बहुत तो दीपक जलते ही हैं, और उसके अलावा जो ये इलेक्ट्रिक लाइट्स हैं ये हर साल लगवा लेती हूँ। तो इकट्ठी होती रहती हैं, कुछ तो इसमें से खराब हो जाती हैं और कुछ नई आ जाती हैं, और ये धनतेरस से एक दिन पहले ही मैं लगवा रही हूँ। और इसी के साथ साथ डिनर के लिए मैं शाम के लिए कुछ बना के रख दूंगी, और अभी पहले तो मैं लंच बनाऊंगी, और लंच के साथ साथ बनाऊंगी, और आज बनाऊंगी मलाई कोफ्ता। तो उसके लिए प्याज और टमाटर और थोड़े से काजू डाल के ना मैं अभी इन्हें गला लूंगी बिल्कुल जरा से ऑयल में, और साथ के साथ लाइट्स का काम तो हो ही रहा है। थोड़े मुझे अपने प्लांट्स को बचा के लगाना पड़ता है, तो जो डिजाइन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन नरेश भैया अच्छी तरीके से लगा रहे हैं। जैसे आंटी आज हम कर रहे हैं, हाँ, तो यूट्यूब पे कब आ जाएगी? कल आ जाएगी ना, कल आ जाएगी। जो लोग घर में काम करते हैं, मतलब चाहे वो कारपेंटर हो, पेंटर हो, या मतलब बिजली का काम हो, तो जो हमेशा से आते हैं वही सब आ जाते हैं और वही काम करते हैं। जल्दी जल्दी लोगों को और चीज़ों को बदलना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। और हाँ, जैसे ये सब काम हो रहा था तो क्योंकि डेकोरेशन के साथ साथ क्लीनिंग भी ज़रूरी है जो घर की रेगुलर है। अब चाहे फेस्टिवल हो या ना हो, घर के रेगुलर काम तो ऐसे ही होते रहते हैं। सारी तो लाइट्स लग गई हैं, पूरा मतलब अच्छी तरीके से कवर कर दिया है बाहर का एरिया लाइट से। हाँ, लेकिन मुझे क्योंकि दीपक जलाने होते हैं ना, तो मैं इस तरह से स्पेस छुड़वा देती हूँ कि मैं वहाँ पे दीपक भी रख सकूँ। और इस वक्त मतलब दोपहर हो रही है, खाना वाना खा लिया, अमर अभी मतलब आएंगे तो खाएंगे, और आज शानू आ रहा है। तो इस तरह से अब जो है ना फेस्टिवल शुरू हो गए हैं, बच्चे घर आ रहे हैं, और घर में अब हमें बैठ के ना खूब बात करेंगे, अच्छे से एंजॉय करेंगे, क्योंकि काम लगभग सारे खत्म हो गए हैं। और मैं बना रही हूँ चाय, और कल है धनतेरस। अब धनतेरस पे जो है कुछ सामान आता है जिसमें मतलब लक्ष्मी गणेश होते हैं, खील बताशे होते हैं, झाड़ू होती है, नमक है, और धनिया है, साबुत धनिया लेते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें हैं। और कुछ भोग बनते हैं कुबेर भगवान के लिए, जैसे मैं तो नॉर्मली खीर बना देती हूँ उस दिन, या कोई हलवा वगैरह बना देती हूँ, तो वो बनेंगे। तो पूरा दिन मतलब कल का जो दिन है ना, जैसे सब लोग आएंगे तो कुछ ना कुछ बनता रहेगा किचन में, सब बैठ के खाते रहेंगे, खूब ढेर सारी बातें करेंगे, और जो ये छुट्टियां होती हैं ना त्योहारों में, इसको फुली इंजॉय अब हम करेंगे। तो मैं बनाती हूँ चाय, और उसके बाद जो और दिवाली का सामान है, क्योंकि अभी बीच में मेरे पास दोपहर में टाइम है, मैं सारा निकाल के रख लूंगी। और हो सकता है धनतेरस का सामान भी मैं आज ही लेकर आऊंगी, क्योंकि कल बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, और मैं भीड़ में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती हूँ। मैं पहले ही अपना काम करके इसलिए रखती हूँ कि मैं लास्ट मिनट पे वो जो मतलब ये वाली चीज होती है ना कि लाना है सामान, भीड़ हो जाए कुछ हो जाना है, वो उससे मैं बहुत ज्यादा बचती हूँ। तो भीड़ में मुझे बिल्कुल भी नहीं जाना है, पहले ही मैं अपना सारा काम करके मैं आज ही रख लूंगी। तो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, ज्यादा तो वैसे बचा भी नहीं हुआ है। तो चाय पी के फिर करूंगी मैं आगे का काम। और किचन ना में इस वक्त अगर मैं बात करूँ ना, तो इतनी चीजें बन रही हैं, इतना काम हो रहा है कि मैं डेली क्लीन करती हूँ, और डेली फिर वैसे ही हो जाती है। तो अब ज्यादा क्लीनिंग वगैरह के चक्कर में मैं नहीं पड़ रही, कोई सफाई नहीं, अब तो बस इंजॉय करना है। कुछ फ्लावर्स जो थे आर्टिफिशियल फ्लावर, वो तो मैंने पहले ही लगा दिए थे, और ये कुछ बचे हुए थे, तो इन स्टिक्स को ना मैं बंच की फॉर्म में लगाती हूँ, बहुत सुंदर लगती हैं उससे। स्टिक्स नॉर्मली मुझे मतलब बहुत अच्छा लुक मुझे नहीं लगता है उनका, तो इन सबको मैंने इस तरह से अलग अलग करके लगा दिया है। और जो मेरे पास ये ब्रास के आइटम्स हैं, इन्हें ही यूज़ करूँगी, तो थोड़ा सा जो ट्रेडिशनल लुक आता है ना त्योहारों के टाइम पर, वो आ जाएगा।
इसके अलावा बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं हो पाएगा अब, क्योंकि अब बिल्कुल फेस्टिवल है। तो जो उस दिन की पूजा पाठ और जो भी काम होते हैं वो ज़्यादा करूँगी और डेकोरेशन पे थोड़ा कम फोकस रहेगा। खाने पीने और मौज मस्ती कुछ ज़्यादा ही होगी। और जो मलाई कोफ्ता की अब मैं बॉल्स जो बनाऊंगी उसमें पनीर में थोड़ी सी ब्रेड सोक करके दबा के डाल दी, मैदा डाल दिया और इनके मैं बनाऊंगी। और इसके साथ साथ थोड़ी सी मलाई में केसर, हल्दी और खोआ मिक्स करके अंदर की स्टफिंग बनाऊंगी और उसमें ना थोड़ा सा मैं किशमिश भी मिला लेती हूँ। तो इस तरह से तैयार हो जाती हैं बॉल्स जो मलाई कोफ्ते की होती हैं। आप लोगों ने मुझसे पूछा था इसलिए बता रही हूँ। तो ये मैंने कुछ पुरानी क्लिप आपको लगा के दिखा दी है और मैं ऐसे ही हमेशा बनाती हूँ। शानू को बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं मलाई कोफ्ता बना रही हूँ आज। और बस इस तरीके से प्रेस करके इसके अंदर स्टफिंग भर के हम तैयार कर लेते हैं। और थोड़ा सा खोआ अलग पीस लिया और जो प्याज, टमाटर और काजू हमने थोड़े से गलाए थे उनको अलग पीस लिया है। और अब हम बना लेंगे मैदा। ये जो हमारी पनीर की बॉल्स हैं ना, जो मलाई के कोफ्ते हैं, तो इनको, और एक्चुअली इनको मलाई कोफ्ता बोला ही इसलिए जाता है क्योंकि इनकी जो ग्रेवी होती है वो बिल्कुल मलाई की तरीके से चिकनी होती है। तो कोफ्ते सिक जाते हैं, बस उसके बाद ग्रेवी बनाऊंगी। और अब क्या किया, थोड़ा सा देसी घी लिया, उसमें सूखे मसाले डाले। जल जाते हैं इसलिए ऊपर से थोड़ी सी पानी की छींटें डालना ज़रूरी होता है। और जो हमने पेस्ट बनाया है प्याज, टमाटर और काजू का, उसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा छान के ही डालेंगे। इससे ग्रेवी अच्छी बनती है। और इसमें थोड़े से गरम मसाले भी मैंने डाल लिए थे। और ये वाइट ग्रेवी जो होती है इसको आप पहले भी बना के रख सकते हैं। इसमें खोए का जो पेस्ट है वो मिला लिया है। और इस तरह से बना के जब भी आपका शाही पनीर बनाने का मन हो, मलाई कोफ्ता, तो इसी तरह से बना लीजिए। तो इस ग्रेवी को बना के रखने से आप फेस्टिवल में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फेस्टिवल्स में मैं बिल्कुल भी प्याज लहसुन नहीं खाऊंगी, इसलिए आज ही ये बन जाएगी। करण, आगे शानू, उसका फोन आगे उठा। हेलो, हाँ आ रहा है, करण ले आ बेटा जाके। आइसक्रीम लेके आ गया था शानू। हमने डिनर कर लिया है और अभी ना शानू को जाके लाइट भी दिखाऊंगी कि कैसी लग रही है। पहले आइसक्रीम खा लें हम लोग। अब शानू को ना मैं लाइट दिखा रही हूँ, लाइट जो लग गई है। करण को ऊपर भेजा है, शानू बताएगा कि कैसी लग रही है। आजा, चल चला करण, देखते हैं लाइट कैसी लग रही है ऊपर से। हाँ, बीच में एकदम लाइट से फिर बीच में डल सी हो जाती है। करण बता कैसी लग रही है? मैंने तो आइडिया दिया था ये लाइट का। सही है ना? वाइट पूरे नीचे तक आ गई है ना? हटवा दें वाइट का, ये लाल 13-14 है। बीच की रेड हटवाऊं शानू? हाँ, तो रहना है, अब रहना बता, हट जाएंगी वो तो कल देख ये बॉम वाइट कही थी ना, बढ़िया लगेगी वाइट। अब तेरी मैंने तो लगवाई है, अब इसमें चेंज करना शानू की जिम्मेदारी है और शानू चेंज करवाएगा, है ना शानू? ठीक है, अब तू चेंज कराना। आप लोग भी बताना कैसी लग रही हैं लाइट्स। अब की बार पूरा घर को कवर कर लिया है लाइट से। यहाँ जो प्लांट लगे हुए हैं ना, वहाँ पे इनमें सब में जो है ना विंटर्स के प्लांट्स लगे हुए हैं। इतने सुंदर लग रहे हैं ना, कैमरे में नहीं आ रहे जबकि मैंने जूम कर रखा है, लेकिन यहाँ बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये बहुत अच्छे, ये शानू कर रहा है बदतमीजी। और देखो आ गई बारिश। मतलब इतना अच्छा मैंने लाइटिंग करवाई थी, सारे मेरे फ्लावर्स थे ना, देखो सब कैसे हो जाएंगे अब देखो। और बहुत अच्छी लाइटिंग थी इस बार, तो मुझे बहुत पसंद आई थी। और अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ शाम की तैयारी, जिसमें कि जो पूजा होती है धनतेरस पे, तो उसमें कुबेर देवता की पूजा होती है, धन्वंतरी जी की पूजा होती है, लक्ष्मी गणेश रखे जाते हैं और जितने भी मतलब सामान आता है धनतेरस का वो सब यहीं पे रखते हैं और फिर पूजा करके 13 दीपक जलाते हैं, यम का दीपक जलाते हैं।
तो उसकी मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। तो अभी फिलहाल चौकी पे मैं रखूंगी और कल छोटी दीपावली है तो थोड़ा सा यहाँ पे माँ लक्ष्मी का एक अच्छा सा थोड़ा सा डेकोरेशन कर दूंगी। तो जो मैं लेकर आई हूँ सामान धनतेरस पर, उसमें पहले तो मैं सोच रही थी जो लक्ष्मी गणेश हैं वो जो मेरे पास हैं भगवान, उन्हीं की पूजा मैं करूँगी। अब लेकिन हर साल लेकर आते हैं नए मिट्टी के, तो वही मैं लेकर आई हूँ और मैं मिट्टी के ही लेकर आती हूँ। और ऐसी जो हूँ ढूंढती हूँ प्रतिमा लक्ष्मी जी की और गणेश भगवान की जो काफ़ी मतलब सजी हुई हो, सुंदर सी लगे एकदम देखने में। अभी तो इस तरह से हैं, तो इसमें मैं अभी शाम को इन्हें निकालूंगी। तो ये तो है लक्ष्मी गणेश भगवान। और जो मैंने इस बार बर्तन की अगर मैं बात करूं, धनतेरस पे बर्तन खरीदते हैं, चांदी का सिक्का खरीदते हैं, बर्तन घर में बहुत हो रहे हैं, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी ज़रूरत हो, क्योंकि साल भर जो भी ज़रूरत रहती है वो मैं ले आती हूँ। तो इस बार मैंने क्या किया, पीतल के दीपक लिए हैं और ये छोटे बड़े 2 साइज में लिए हैं। 20 दीपक हैं, 10 और 10, और ये मैंने ना ऑनलाइन मंगाए थे। तो ये हैं 10 और 10 ये हैं। और वैसे भी जो मैं बर्तन खरीदती हूँ धनतेरस पर, वो अब स्टील का बर्तन नहीं लेती हूँ, कोई पीतल का ही बर्तन ले लेती हूँ। जैसे कभी कटोरी ले ली, थाली ले ली, बड़े थाल ले लिए, छोटे थाल ले लिए। तो और पिछली बार तो मैंने कॉपर का बड़ा सा मटका लिया था पानी भरने के लिए। इस बार ये पूजा का सामान भी हो गया, बर्तन के भी हो गए, और जिसे कहते हैं ना पीतल के भी हो गए, ब्रास के भी हो गए। तो ये मुझे बहुत ही काम की चीज़ लगी। और इनसे क्या होगा, जैसे मंदिर का कोई डेकोरेशन करना है, या क्योंकि अब मेरा ये वाला एरिया पूरा बहुत बड़ा मंदिर का एरिया है, काफ़ी बड़ा, मतलब ये वाली लॉबी मेरी काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो इसमें पूरे में जो है थोड़ा सा डेकोरेशन करने में ये पीतल के जो दीपक हैं ये काम आएंगे। और ये हो गया। और इसके अलावा जो भी शुभ लाभ है या रिद्धि सिद्धि स्वास्थ्य के जो चिन्ह हैं वो सब इस बार मैंने घर पर बनाए थे। सारी बंधनवार मैंने घर पर बनाई थी, आप लोगों के साथ सारे वीडियोस में शेयर करी थी और उन सबको मैं लगाऊंगी। तो इन सारी चीज़ों को मैंने इस बार नहीं खरीदा है। और जहाँ तक लक्ष्मी जी के चरण होते हैं वो लाए जाते हैं, तो वो सारे चरण मेरे पास माँ दुर्गा के, जैसे जो चरण है वो माँ दुर्गा जब आती हैं तो उन्हें लगाती हूँ। अब माँ लक्ष्मी की पूजा में मैं उन्हीं चरणों को मानूंगी कि वो माँ लक्ष्मी के चरण हैं, और मैं अपने हाथ से बना दूंगी। तो जो मेरे ये बड़े वाले कृष्ण जी हैं, इनकी ये ड्रेस है, मैं लेकर तो ये वाली आई थी, इसे मैंने इसमें लपेट के रख रखा था। ये उनकी ड्रेस है, ये वाली, ये वो पहनेंगे, बहुत ही बढ़िया है इस तरह की। देखिए इसे, इसके लिए ना मैं अलग से काफ़ी पहले ही ये फैब्रिक ले आई थी, और ये फैब्रिक का मैं इनका पटका बनाऊंगी, जैसे कि ओढ़ते हैं कृष्ण जी। तो इसमें मैं किनारे लेस लगा दूंगी और इनको मैं छोटी दिवाली या बड़ी दिवाली पे पहनाऊंगी, और ये कुछ इस तरीके का मैचिंग का हो जाएगा, है ना सुंदर। तो ये हो जाएंगे। और जो लड्डू गोपाल राधा रानी है वो भी अपने नए वस्त्र पहनेंगे। तो ये हो गया सबके वस्त्रों का काम, बच्चों का और भगवान जी का। इसके अलावा ये तो मैंने पहले ही मंगा लिए थे, आजकल तो ये मतलब खूब मिल रहे हैं। जो पानी वाले दीपक है ना, इसमें सेंसर लगाए, ये पानी से जल जाते हैं, ये मुझे बढ़िया लगते हैं। और एक ना मैजिक रंगोली बॉक्स आता है, ये छोटा वाला है, इसके संग एक डिब्बी आती है, और एक इस तरीके की जाली आती है। इसमें देखिए लक्ष्मी जी के पैर बने हुए हैं, दिखाती हूँ आपको। इसमें लक्ष्मी जी के पैर हैं, इसे ऊपर से खोल लिया जाता है इस तरह से। यहाँ इसमें कलर भर दीजिए, है ना, और उसके बाद इसे लगा के इसे ऊपर से लगा देते हैं और बस घुमाते जाते हैं, और नीचे से जगह जगह आप लक्ष्मी जी के पैर, आपको कई सारे बनाने हैं तो इस तरह से बनते चले जाते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी काम आती है, क्योंकि जैसे नवरात्रे होते हैं या घर में पूजा होती है, जब भी पूजा होती है किसी देवी की, तो उनका आगमन जब होता है तो उनके पैर बनाते हैं। ये एक वेलक्रो टाइप होते हैं ये वाले हुक, तो एक तो लग जाता है फ्रेम में, जिस फ्रेम में आपको लगाना है, और एक जो है आप वॉल पे लगा दो। तो ये भी ना अच्छा खासा वेट ले लेते हैं। तो हम देखते हैं जो चीज़ हमारी, ऐसे मत लगाना, भी सोच के लगाएंगे, पहले यहाँ देख ले। ये कहाँ पे? ये शुभ लाभ लगा रही हूँ मैं यहाँ पे। देखिए एक तो यहाँ आ जाएगा, है ना, पकड़ इसे, यहाँ पे तू पकड़, गिरा मत। शुभ लाभ है, रिद्धि सिद्धि है।
इन्हें पता है कहाँ इतने लगा प्यारे लग रहे हैं। इन्हें बाहर लगाऊंगी ना तो ये खराब हो जाएंगे, इन्हें बाहर नहीं लगाऊंगी। तो मैंने ऐसे बनाए थे इसलिए इन्हें मैं घर के अंदर लगाऊंगी। कुछ ये पेस्ट घर के गेट पे लगा सकते नहीं, हो। गेट पे तो खराब हो जाएंगी शाम, मुझे गेट एक पे दो नहीं दिन के लिए लगाना। लगाओ। नहीं नहीं नहीं, अब बारिश हो रही है ना तो बंधनवार तो टांग नहीं सकते, और सुबह भी बारिश हो रही थी और अब शाम को भी बारिश होने लगी। और जो दीपक जलाने हैं, बाहर हो रही है बारिश, जो अब वो समझ ही नहीं आ रहा कहाँ जलेंगे। मैं तो उन्हें क्या करूंगी, घर के बाहर थोड़ा सा जला दूंगी और गेट के बाहर जो यम दीपक होता है उसे जलाऊंगी तो बारिश में बुझ जाएगा। लेकिन देखते हैं, अच्छे लग रहे हैं शुभ लाभ यहाँ पे, बढ़िया लगे। शानू लाइट जला, सही है, थोड़ा सा टेम्परेरी लगा दिए हैं। शुभ लाभ मंदिर में होने चाहिए, अच्छे चिन्ह है, ये शुभ चिन्ह है। तो ठीक है, यहाँ लगा दिए, बारिश वारिश बंद हो जाएगी तो उन्हें बाहर ट्रांसफर कर देंगे। और अब मैं कर रही हूँ शाम की पूजा की तैयारी। और इसमें जो है यही दीपक वगैरह जो होते हैं, 13 दीपक जलते हैं और एक यम दीपक जलाते हैं आटे का बनाकर। लेकिन आज इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है। दीपक तो बिल्कुल नहीं जल रहे हैं क्योंकि बार बार जो है बारिश रुक रही है और फिर हो जा रही है। और जब रुकती है तो इतनी तेज़ हवा चलती है कि दीपक को जलाना पॉसिबल ही नहीं हो रहा है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर दिवाली वाले दिन ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगी, लेकिन कुछ नहीं, जो भी प्रभु को मंजूर होगा वो होगा। तो दोस्तों, इस तरह से धनतेरस की अब मैं जा रही हूँ पूजा करने दीपक जलाने के बाद। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो और आपने कैसे सेलिब्रेट करी ज़रूर बताना। और अब मिलेंगे दीपावली के वीडियो के साथ। तो आप सब लोगों को शुभ दीपावली, मंगलमय दीपावली, और दीपावली आपके घर में बहुत मंगल लेकर आए। सब लोगों की सेहत और खुशी दोनों साथ के साथ बनी रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।